नासा यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 टेक फ्लाइट्स में कमर्शियल फ्लाइट टेस्ट के लिए ऐसी 9 टेक्नोलॉजीज का सिलेक्शन किया है जो कि स्पेस एजेंसी और वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग दोनों के लिए मिशनों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले एडवांस इनोवेशंस होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट और ज्वाइन जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम समय समय पर आपको स्पेस और साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बड़ी खबरों और रिसर्च से अवगत कराते रहते हैं। तो आइए चलते हैं इस खबर की ओर। नासा ने ऐसी 9 टेक्नोलॉजीज का सिलेक्शन किया है जो कि फ्यूचर के स्पेस क्राफ्ट और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले होंगे, जिसमें मुख्यतः 3 फील्ड्स के होंगे ये टेक्नोलॉजीज, जो कि नासा की प्राथमिकताओं को आगे स्पेस एक्सप्लोरेशंस और वैज्ञानिकों की खोज के लक्ष्यों को भी दर्शाते हैं। यह विषय एक मजबूत ल्यूनर इकोनॉमी, लो अर्थ ऑर्बिट टू जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज और अर्थ ऑब्जर्वेशंस आर्किटेक्चर के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की निगरानी रखना और उसका पता लगाने के लिए जो बुनियादी ढांचे हैं और उनकी क्षमताओं का समर्थन करने वाले होंगे। वहीं दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि इस तरह की टेक फ्लाइट्स पहली बार नासा ने 2022 यानी पिछले साल ही की थी, जिसमें भी कुछ टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सब ऑर्बिटल व्हीकल्स जैसे कि हाई एल्टीट्यूड बैलून्स, एयरक्राफ्ट फॉलोइंग पैराबोलिक फ्लाइट प्रोफाइल्स और सब ऑर्बिटल रॉकेट पावर सिस्टम शामिल थे। तो इस तरह की जो टेक फ्लाइट्स 2023 में होने वाली है वो सेकेंड टाइम होगी। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 9 टेक्नोलॉजीज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके रिसर्च को नासा अपने टेक फ्लाइट्स 2023 के लिए चुना है। दोस्तों, ये जो टेक फ्लाइट्स होता है ये STMD फ्लाइट अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम के तहत किया जाता है, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशंस, डिस्कवरीज एंड एक्सपेंशंस ऑफ स्पेस प्रोग्राम के विस्तार के लिए तेजी से टेक्नोलॉजीज को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, 2023 में जो पहली टेक्नोलॉजी सेलेक्ट हुई है वो है हनोवर न्यू हैम्पशायर में क्रियर यानी लंबी अवधि के मिशनों पर उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को ईंधन भरने के संभावित समाधान के रूप में एक आपूर्ति करने के लिए टैंक से लिक्विड प्रोपेलेंट को माइक्रोग्रेविटी प्राप्त करने वाले टैंक में स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण का भी परीक्षण करेगा। इस तकनीक को जीरो ग्रेविटी कॉर्पोरेशंस यानी G-Force-1 विमान के एक पैराबोलिक फ्लाइट पर उड़ान भरने की योजना शामिल है। दोस्तों, अगर वहीं दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो न्यूटन मैसाचुसेट्स में गेनर माइक्रोग्रेविटी के अपने गैस तरल चरण के विभाजक का मूल्यांकन करने के लिए होगी, जिसमें कि भविष्य के अंतरिक्षयान और चंद्रमा की सतह के संचालन के लिए संभावित बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक डिजाइन प्रदर्शित करेगा। वहीं ये जो डिजाइन है ये ईंधन सेल ऊर्जा भंडारण प्रणाली का भी परीक्षण करेगा। इन तकनीकों को जीरो ग्रेविटी यानी 0G के G-Force-1 पर उड़ान भरने की योजना है। तो दोस्तों, तीसरी टेक्नोलॉजीज है वो कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से चुनी गई है, जिसमें कि एक इमेजिंग और पार्टिकल डिटेक्टर सिस्टम का परीक्षण शामिल है, जिसका उद्देश्य जंगल की आग की संरचना और प्रसार के स्वायत्त मूल्यांकनों के सुधार करना होगा। यह सिस्टम एरोसोल्स के माप उपकरणों का उपयोग करेगा जो कि अन्य ग्रहों पर अनुप्रयोग हो सकते हैं, यानी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तकनीक से एरोस्टार्स की ऊंचाई वाले गुब्बारों पर उड़ान भरने की योजना है। चौथी टेक्नोलॉजीज मैरीलैंड के लॉरेंस के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से ली गई है, जिसमें कि वायुमंडलीय मॉडल को सूचित करने के लिए अपनी क्षमता के लिए कक्षा के उप उड़ान वाहन और GPS सिस्टम यानी सैटेलाइट्स का एक रिसीवर के बीच मौजूद इलेक्ट्रॉनों की परिवर्तनशीलता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ब्लू ओरिजिन और न्यू शेपर्ड रॉकेट पावर्ड सिस्टम उड़ान इसमें भरेगा। दोस्तों, 5वीं योजना टेक्सन
एरिजोना के पैरागॉन स्पेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लिया गया है, जो कि अंतरिक्ष यान के तापमान और उसकी लिक्विड आर्द्रता नियंत्रण के समर्थन करने के लिए केबिन की हवा से तरल संघनन के पकड़ने और उसके अलग करने के लिए माइक्रोग्रेविटी में एक उपकरण का मूल्यांकन करेगा। इस तकनीक से जीरो ग्रेविटी के G-Force 1 की उड़ान भरने की भी योजना है। तो अब बात करेंगे 6 टेक्नोलॉजीज की, जो कि वेस्ट लाफायेट इंडियाना के पर्ड्यू विश्वविद्यालय के भविष्य के प्रणोदक हस्तांतरण और प्रबंधन प्रणालियों को मॉडलिंग और डिज़ाइन करने का उपयोग के लिए क्रायोजेनिक स्टोरेज, वही इसकी हीट ट्रांसफर के विश्लेषण करने की एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में भी जीरो ग्रेविटी के 1/4 पे उड़ान भरने की योजना है। दोस्तों, जो 7th टेक्नोलॉजी है वो कि वाशिंगटन में रिया स्पेस एक्टिविटी में छोटे या नैनो सैटेलाइट्स के लिए फ्यूचर की गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम का परीक्षण करेगी, जिसका उद्देश्य ऑर्बिटल यानी स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इसमें स्पेस फ्लाइट्स की शेरपा ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल पर उड़ान भरने की योजना है। दोस्तों, इसकी जो 8वीं टेक्नोलॉजी है वो सैन डिएगो कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी से ली गई है, जिसमें कि एडेप्टिव नेविगेशन के माध्यम से अंतरिक्ष यान सटीक लैंडन क्षमताओं के सुधार करने का उद्देश्य के लिए एक टेक्नोलॉजी शामिल है। इस तकनीक को एस्ट्रोबायोटिक के ज़ोडियाक स्पेसक्राफ्ट के ऊपर उड़ान ये भरेगी। दोस्तों, 9वीं और आखिरी जो टेक्नोलॉजी है वो लुइसविले केंटकी में लुइसविले विश्वविद्यालय से लिया गया है, जो कि स्पेस एनवायरनमेंट में लाल रक्त कोशिकाओं को डिहाइड्रेट करने के लिए तंत्र का परिष्कृत करेगा। दोस्तों, जब स्पेसक्राफ्ट चलता है तो लंबी अवधि के लिए अंतरिक्ष अभियानों पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो ट्रांसफ्यूजन थेरेपी को उपयोग में लाया जाएगा, इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप 2 सिस्टम पर उड़ान भरने की योजना है। तो दोस्तों, ये थी 9 टेक्नोलॉजीज जिनको नासा ने अपने टेक फ्लाइट्स 2023 के कॉमर्शियल टेस्ट फ्लाइट के लिए चुना है। इस टेक्नोलॉजी से भविष्य के अंतरिक्ष प्रोग्रामों को और इन नए इनोवेशंस को गति प्रदान करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।